नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं ऐसे घर के सामने खड़ा हूँ जिस घर में पैदा हुई एक बेटी ने जनजातीय क्षेत्र भरमौर और होली के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनजातीय क्षेत्र होली तहसील की कुलेट पंचायत के बंटू गांव की आकृति ठाकुर की, जिन्होंने हाल ही में एचएस की परीक्षा पास कर क्षेत्र और पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। मैं वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ आकृति ठाकुर का जन्म हुआ था और मेरे साथ उनके कज़न ब्रदर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आकृति का जो बचपन की पढ़ाई है और उनका जो स्वभाव था और जो कई बातें हैं उन पर हम विचार अपना विमर्श करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या उनका जो आकृति ठाकुर की जो शुरुआती पढ़ाई है वो कहाँ हुई है और वो इस उपलब्धि पर क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है टाइम टुडे टीवी में। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महेश ठाकुर। महेश जी, कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को? बहुत अच्छी खुशी की बात है, इलाके की खुशी की बात है। एचएएस में परीक्षा में निकली है वो, तो अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए भी और क्षेत्र के लिए भी। अच्छा, ये बताइए कि आकृति का जन्म कहाँ हुआ? आकृति का जन्म यहीं हुआ था, बंटू में ही। अच्छा, उसके बाद और वो जो पढ़ाई थी उसकी वो कहाँ और कैसे-कैसे हुई? उसके बाद उसकी पढ़ाई यहाँ से चाचा यहाँ पे जॉब करते थे पीएनबी बैंक में, और फिर यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गए हिसार के लिए। फिर वहाँ से पालमपुर हुए वो, तब वो बड़ी होगी वहाँ पे चांद पब्लिक स्कूल में उन्होंने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद डीएवी स्कूल में प्लस टू तक पालमपुर डीएवी में की, और उसके बाद उन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की, और उसके बाद वो तैयारियाँ कर रही थी आईएएस की। तो तैयारियों में घर में ही करती रही तैयारियाँ वो लगभग 1 साल तक, 1-2 साल तक। फिर उसके बाद उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम कर लिया क्लियर, और उसके बाद अब हाल पिछले कल जो एचएएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें उसका नंबर भी है। अच्छा, आकृति के परिवार के बारे में बताइए कि आकृति के कितने भाई-बहन हैं और माता-पिता क्या-क्या करते हैं? आकृति के एक भाई है जो उससे छोटा है, एक बहन है वो बड़ी है। भाई है वो डॉक्टर है, कर रहा है वो टांडा में। और बहन है वो वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीएचडी की है उसने। और चाचा जॉब करते हैं बैंक मैनेजर के पद पे हैं, और माता हाउसवाइफ ही है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इतना बड़ा जो मुकाम है जो ये सब बातें हुई और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ जो क्षेत्र में दूसरे बच्चे हैं वो भी इस ऐसी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। एजुकेशन तो सबसे ज़रूरी है, एजुकेशन। और बस खुशी की बात है, बाकी बच्चे भी करें इसकी तैयारी, मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो हो सकता है। अच्छा, आकृति अभी वर्तमान में कहाँ रहते हैं ये आपके चाचा? ये पालमपुर में। पालमपुर में हाँ रहते हैं। जी। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आप बड़े करीबी से जानते हैं कि उसका स्वभाव किस तरह का रहा? कि आकृति का जो शुरू का जो उसकी शुरुआती दिन थे उसका स्वभाव किस तरह का स्वभाव है, वो आप कुछ बताएँगे इस पर? उसका एक बहुत ही अच्छा स्वभाव है, जैसे उसका हर किसी से मिलना बैठना, बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादातर उसका बुज़ुर्गों के साथ बैठना उठना, हर किसी की बातें सुनना, और मतलब अच्छा गाइडलाइन करना किसी को भी। अच्छा, अब जो आपके परिवार में जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके परिवार में दूसरे जो आपके जैसे चाचा है, फिर ताया हैं, वो उनके बारे में बताइए कि वो कहाँ-कहाँ जो है वो जॉब कर रहे हैं अभी? उम, जो ताया जी है वो तहसीलदार थे पहले, अब रिटायर हो गए, अब घर में ही है वो। और उनके बेटा है वो भी चंडीगढ़ में इंजीनियर है। और भाभी जी हैं वो भी इंजीनियर हैं, वो भी चंडीगढ़ में थे, अब शिमला हुई ट्रांसफ़र उनकी। और एक मेरा छोटा ब्रदर है, वो बैंक में है, वो भी पीओ है, बैंक मैनेजर के उस पे हैं। और मैं हूँ एक घर में थोड़ा खेती बाड़ी और बाग बगीचों को, तो आप एग्रीकल्चर का काम है मेरा। हाँ, तो आप अब कोई ये जो पूरा ये हुआ है, इसमें आपके पूरी परिवार जो है वो लगभग सब जो है वो बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे पदों पर आपका जो पूरा परिवार के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि इतना बड़ा परिवार और आज आपके जो ये घर है जहाँ से सभी लोग निकले हुए हैं, आज आप यहाँ अकेले हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें तो क्या कहेंगे, देख रहे हैं हम घर बुरा में लगता है या नहीं। अच्छा लगता है अच्छा आपको? लगता है कि सभी अच्छी-अच्छी पोस्टों पे हर जगह काम कर रहे हैं, तो
अब घर में बैठ के तो कुछ होगा नहीं, तो इससे ये एग्रीकल्चर वगैरह और हॉर्टिकल्चर ये हम देख लेते हैं। बाकी अपनी अपनी जॉब में हैं सभी, और अच्छा लगता है इतनी इतनी उसमें पहुँच जाता हूँ। अच्छा, अब कोई ये जो पूरा आपका परिवार का ये था, आकृति के बारे में आपने जितना कुछ बताया, हमें अच्छा लगा कि ये सब बातें हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र की बेटियों के लिए एक अपील की दूसरी जो बच्चियाँ हैं वो भी इस तरह का कोई मुकाम हासिल करें, कोई एक अपील आप करें उनसे। मेरी तो यही है कि लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दें, और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि लड़कियां जो है वो एजुकेशन में अच्छे स्तर पे जाती हैं, और मैक्सिमम 60-70% लड़कियां ही ऐसी हैं जो एजुकेशन में आगे जा रही हैं, और इनको तो अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजों में, अच्छे स्कूल में। माता पिताओं से यही है कि तो ये महेश ठाकुर थे जिनसे हमने बात की है। ये आकृति ठाकुर के कजिन ब्रदर हैं, और अभी जहाँ जिस घर में उनका जन्म हुआ था वहीं हम खड़े हैं और वहीं से ये सब बातें हम कर रहे हैं। मैं आपके साथ ये कुछ एक बातें और साझा करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ सालों में जनजातीय क्षेत्र जो भरमौर है वहाँ की बेटियों ने एक नया मुकाम जो है हासिल किया है, और बड़े क्षेत्रों में इन बेटियों ने जो है वो कई कदमों पर सफलता जो है वो हासिल की है। तो आज ये मुलाकात इतनी ही। ट्राइब टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।